रामपाल को हाल ही में सशर्त जमानत मिल गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है सतलोक आश्रम परवाला से। आश्रम प्रमुख रामपाल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दाखिल की गई है। जब तक उसका निपटारा नहीं होता तब तक वो जेल से बाहर है। लेकिन सवाल ये पुलिस ने मजबूरन 15,000 से ज्यादा लोगों को आश्रम के बाहर निकाला। इसके अलावा खंडपीठ ने 5 पन्नों का फैसला सुना है, जिसमें ये कहा कि 74 ईयर्स उनकी एज है, 10 साल 8 महीने 21 दिन उन्होंने जेल में गुजारे थे, जिसने 2014 में पूरी देश की निगाहें अपनी ओर मोड़ दी। जी हाँ, बरवाला के सतलोक आश्रम के बाबा रामपाल को हाल ही में सशर्त जमानत मिल गई है। दरअसल करीब 10 साल तक वो जेल में रहे और ऐसे में उन पर जो आरोप है वो कई महिलाओं की हत्या का लगा था। उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। इसके बाद वो 10 साल जेल में रहने के बाद फाइनली अब छूट गए हैं। उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है सशर्त। हालांकि अपील को ऑब्वियसली हायर कोर्ट में दाखिल की गई है। जब तक उसका निपटारा नहीं होता तब तक वो जेल से बाहर रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबा पर आरोप क्या था। आपको बता दूं, दरअसल पहले कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कोर्ट ने किसी धार्मिक या सामाजिक जमावड़े में शामिल ना हो, ये कहा है, जिससे शांति यानी कानून एवं व्यवस्था का इशू क्रिएट हो, इस बात का ध्यान रखे बाबा। दूसरा, अगर वो ऐसा लगता है कि जमानत की शर्तों का वो उल्लंघन कर रहे हैं और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। इसके अलावा खंडपीठ ने 5 पन्नों का फैसला सुना है, जिसमें ये कहा कि 74 ईयर्स उनकी एज है, 10 साल 8 महीने 21 दिन उन्होंने जेल में गुजारे थे और इसी वजह से उनको छोड़ दिया गया। दरअसल 11 अक्टूबर 2018 को रामपाल को हत्या, गलत तरीके से बंधक बनाने के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये मामला जो था 2014 का था, जब सतलोक आश्रम में पुलिस पहुंची थी। वहां पर कुछ महिलाओं को बंधक बनाया गया था। रामपाल की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े, जिससे दम घुटने से महिलाओं की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने उल्टे आरोप लगाए थे। कहा था कि इनको बंधक बना के रखा गया था। इस सिलसिले में मुकदमा चला और आप सोचिए लंबी कार्रवाई चली। ये दरअसल ऐसी स्थिति थी कि बंधक बनाए गए थे वो, या वो खुद बाबा की सिक्योरिटी में अंदर छिप गए थे, या पुलिस से डर कर छिप गए थे। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना साफ था कि पुलिस ने जो केस बनाया था वो ये बनाया था कि बाबा ने बंधक बनाए थे, जबकि बाबा का कहना था कि पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े और ये वाकया हुआ। बंधक उन्होंने बनाया नहीं बनाया, इस बाबत उनका साफ कहना था कि वो अपनी मर्जी से वहां पर रुके हुए थे। लेकिन अब इस केस में सजा सस्पेंड हुई, यानी कि हायर कोर्ट में जब तक अपील पेंडिंग है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दूं हिस्ट्री, बाबा की हिस्ट्री क्या है, इसको लेकर कई हमारे दर्शक जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने ये कहा कि सरकार ने ये गलत कार्रवाई की उस वक्त उन पर। हालांकि कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा था कि सरकार की कार्रवाई सही थी। इनका पूरा नाम था वो रामपाल सिंह जाट है, संत रामपाल दास महाराज इनको कहा जाता है और इनका जो प्रचलित नाम है वो रामपाल बाबा है। जन्म इनका 8 सितंबर 1951 में हुआ था। आपको बता दें गोहाना तहसील में इनका जन्म हुआ था, सोनीपत हरियाणा। पिता का नाम इनके निजाम सिंह था, इनकी माता का नाम इंद्राणी देवी है और ये जाट किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। दरअसल शुरुआत में डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग IIT पावर इंजीनियरिंग इन्होंने करी। इसके बाद जूनियर इंजीनियर ये बन गए थे सिंचाई विभाग में। 1975 से लेकर 1995 तक ये जूनियर इंजीनियर है, यानी JEE। इसके बाद कबीरपंथी संत स्वामी देवानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली 1994 में, यानी इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ शुरू हो गया था। संत मार्ग की शुरुआत हो गई थी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद आध्यात्मिक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और आप सोचिए इनका सतलोक आश्रम है, बरवाला हिसार में है और इसकी अन्य शाखाएं भी अलग अलग जगह पर है, रोहतक में है, सोनीपत में है। खुद को कबीर साहब का सच्चा अनुयायी ये बताते हैं। गीता, वेद और कबीर साहब की वाणी का प्रचार करते हैं। और आपको बता दूं इनके जो अनुयायी क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और सोशल मीडिया पर इनका प्रचार प्रसार अक्सर हम देखते हैं। आपको बता दें 2014 का मामला है जो बरवाला कांड से फेमस हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था, दरअसल उस वक्त 6 लोगों की मौत हो गई थी और तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे। सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए थे। नवंबर 2014 में बाबा को अरेस्ट कर लिया गया था और इसके बाद 2018 में इनको दोषी माना गया, यानी अदालत का फैसला आया।
इस समय स्थिति क्या है वो आपको बता दूं, जेल में बंद थे अब तक, लेकिन अब बाहर आ गए हैं। लेकिन उनके प्रवचन और वीडियो अनुयायी सोशल मीडिया पर प्रसारित करते रहते हैं और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जो मानती है कि सरकार ने जो कार्रवाई की वो गलत की। आपको बता दें, उन्हें सतगुरु मानते हैं और दावा करते हैं कि कबीर साहब के सही मार्ग पर ले जाते हैं, यानी कि इस तरह की बात उनके बारे में कही जाती है। एक ऐसा विवाद जिसने 2014 में पूरी देश की निगाहें अपनी ओर मोड़ दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल और उनके सतलोक आश्रम की, जो उस वक्त एक भयंकर रणभूमि में तब्दील हो गया था। आज इतने सालों के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बाबा रामपाल को जमानत दे दी है। तो चलिए जानते हैं इस लंबी और जटिल कहानी के अहम पहलू। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। 2014 का साल था जब हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला में संत रामपाल के सतलोक आश्रम के बाहर बवाल हो गया। पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच हुई भीषण झड़पों ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। फायरिंग, आंसू गैस के गोले, पत्थरबाजी, इस हिंसा में करीब 5 लोग मारे गए थे, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने मजबूरन 15,000 से ज्यादा लोगों को आश्रम के बाहर निकाला। इसके बाद रामपाल और उनके समर्थकों पर हत्या, बंधक बनाने और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए। साल 2018 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल की सजा पर रोक लगाकर जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि रामपाल 10 साल 8 महीने और 21 दिन जेल में रह चुके हैं। उनकी उम्र 78 साल है और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ये फैसला लिया गया है। कोर्ट ने रामपाल को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि वो शांति भंग करने वाली किसी भी सभा में भाग ना ले और किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करने से बचे। अगर उन्होंने कोर्ट की शर्तें तोड़ी तो जमानत रद्द हो सकती है। रामपाल के वकील ने यह तर्क दिया कि मौतें आंसू गैस के कारण हुई, जिससे दम घुटने की स्थिति बनी। उन्होंने दावा किया कि मेडिकल रिपोर्ट भी मौतों को प्राकृतिक कारणों से जोड़ती है। दूसरी ओर सरकारी वकील का कहना है कि रामपाल ने लोगों को बंधक बनाकर उनकी मौत का कारण बनाया। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपेंद्र सिंह नलवा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये एक विवादास्पद मामला है, लेकिन चश्मदीदों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामपाल के मामले की पूरी कहानी। 2014 की हिंसा से लेकर आज तक का लंबा सफर, जिसमें कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में। घटना हुई थी और किस तरह से घटना हुई, घटना के बाद क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, ये आपको पहले बताते हैं। तो सतलोक आश्रम में पहले एक घटना होती है और घटना होने के बाद वहां पर काफी सारे अनुयायी, क्योंकि रामपाल का जब हम नाम लेते हैं जो कि इस आश्रम के प्रमुख हैं, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है अनुयायियों की, यानी कि बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और ऐसे में वहां पर जब हिंसा हुई तो बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे थे। लेकिन उस दौरान जो स्थिति बनी, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ अनुयायी जिनकी मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में एंगल ये दिया गया कि हत्या या फिर मौत। इस पूरे मामले में दोषी करारा गया उस प्रमुख को जो कि ये आश्रम चला रहे थे, यानी कि रामपाल को। इसके बाद निचले कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चली और निचले कोर्ट में जब ये सुनवाई चली तो रामपाल को इस मामले में दोषी पाया गया। हालांकि रामपाल का कहना था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस पूरे मामले में जो लोगों की मौत हुई है, जिसे हत्या बताया जा रहा है, वो पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है, आंसू गैस की गोलों की वजह से हुई है। अब इसी सब तथ्यों को रखा गया, लेकिन उसके बावजूद आजीवन कारावास की जब सजा सुनाई गई, इसके बाद ये पूरा मामला 2018 का ही है, जब पहले घटना होती है और घटना होने के बाद कोर्ट में मामला जाता है और हाल फिलहाल में तुरंत ही जल्दी ये सजा सुना दी जाती है। अब इस फैसले को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट में ये फैसला आता है। हाई कोर्ट में जब पूरे मामले की सुनवाई होती है तो देखिए, अब जब ये जो फैसला आया है जिसमें सजा को निलंबित कर दिया गया है, यानी कि जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी उस सजा को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब जो रामपाल हैं वो बाहर निकलेंगे, ये रास्ते पूरी तरह से साफ हो गए हैं। और उसमें आधार क्या बनाया गया है कि ऐसे कोई भी तथ्य नहीं मिल पाए हैं जो ये साबित करे कि ये हत्या है।
जिस तरह से तथ्य दिए जा रहे हैं कि पुलिस की आंसू गैस के गोले की वजह से लोगों की मौत हुई है, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है जो आरोप लगाए जा रहे थे रामपाल पर, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया और जो जस्टिस थे, जो वकील जज इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सजा को निलंबित कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अनुयायी इतनी बड़ी संख्या में, फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि आप समझिए कि बरवाला में जहां पर आश्रम स्थित था वहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, कितनी बड़ी आस्था थी। इसके बाद कुछ वो तस्वीरें में आपने देखी होंगी जब रामपाल सुनवाई के लिए यानी कि पेशी के लिए जब अदालत ले जाया जाता था, तो किस तरह से पहले ही सड़कों पर लेट जाते थे, उनके जाने के बाद लेट जाते थे कि उनके चरणों की धूल मिल जाए। तो लोगों की ये आस्था थी। अब इसके बाद एक धड़ा है जो कि इस आदेश को सही बता रहा है, एक धड़ा है जो इस आदेश को गलत बता रहा है। हालांकि जो अनुयायी हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जो सजा, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले को कोई भी नकार नहीं। भाई जो गुरु वतन पर डट गे 84